माँ का बंटवारा दिल को छू लेने वाली कहानी। समय लगाकर जरूर सुने। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ का बंटवारा। माँ, आपका इस तरह से अकेले रहना ठीक नहीं है। हम दोनों तो शहर में रहते हैं और अब पिताजी भी नहीं रहे, तो आप हमारे साथ शहर में चलिए। ताकि आप हमारे साथ रहेंगी तो हम दोनों भी बेफिक्र रहेंगे और अपना काम कर पाएंगे। बड़े बेटे आनंद ने अपनी माँ से कहा। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। हम लोग अपनी नौकरियों में व्यस्त रहते हैं तो बार बार गांव भी नहीं आ पाएंगे। आप साथ में रहोगे तो हम अपना काम कर पाएंगे, वरना इतनी दूर आना संभव नहीं है। छोटे बेटे सचिन ने भी हामी भरी। सरस्वती देवी ध्यान से दोनों बेटों की बात सुन रही थी, पर उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अभी 15 दिन पहले ही पति का निधन हुआ था और अब तक वो इस सदमे से उभर नहीं पाई थी। 40 सालों का हर पल का साथ था। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी बिछड़ जाएंगे। राजेंद्र बाबू बड़े ही सरल स्वभाव के थे। किसी की भी बात जल्दी से मान लेते थे। दूसरों के दुख दर्द को समझते थे। सभी की मदद किया करते थे। उनकी प्रशंसा चारों ओर थी। घर, परिवार, रिश्तेदार राजेंद्र बाबू सबके प्रिय थे। परिवार में उन्होंने जो बोल दिया वो सर आंखों पर होता था। दोनों बेटे आनंद और सचिन भी अपने पिता का पूरा सम्मान करते थे। वो अपना खेत संभालते थे और उसी की फसल को बेचकर दोनों बेटों को पढ़ाया और उनकी शादी की। जब भी दोनों बेटे शहर से आते थे उनको भरपूर प्यार मिलता था। सरस्वती जी उनके आने का नाम सुनकर उनकी पसंद के पकवान बनाने में लग जाती थी। बड़े प्रेम से बनाती और खिलाती थी। बेटों के आने की खुशी में वो सब भूल जाती थी। अपने घुटनों का दर्द और आंखों का धुंधलापन। राजेंद्र बाबू के खेती बाड़ी का अच्छा काम था। 2-3 खेत थे और अब वो बैठे बैठे काम कराते थे। उम्र के साथ अब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था, तो उन्होंने खेत पर काम करने के लिए कुछ लोग रख लिए थे। जीवन अपनी गति से चल रहा था। दोनों बेटे और बहू उन्हें शहर बुलाते थे, पर उनका मन तो अपने गांव में ही लगता था। यहाँ के रहन सहन, खान पान के वो आदी हो गए थे। अच्छे वाले दिन निकल रहे थे। एक रात राजेंद्र बाबू छत पर टहल रहे थे। अचानक पैर फिसला, सिर के बल नीचे आ गिरे और वहीं उनके प्राण निकल गए। सारा परिवार उन्हें संभालने आ गया। सरस्वती जी का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बहुओं ने संभाला और दोनों बेटों ने सारे क्रियाक्रम कर दिए। अब बच्चों की भी पढ़ाई है और हमारा ऑफिस भी। बस इसी वजह से दोनों जाने की जल्दी मचा रहे थे। सरस्वती जी अपना घर और गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और बेटे यहाँ रुक नहीं सकते थे। वो बेटों से बोली, तुम लोग चले जाओ, मैं रह लूँगी। एक घर और खेती तो है, इनको कैसे छोड़कर आऊँ? 40 साल की गृहस्थी का सामान है। मेरा शहर आकर रहना तो संभव नहीं है। आनंद ने कहा, वो हम बाद में आकर देख लेंगे। जब पिताजी नहीं रहे तो आप अकेले यहाँ कैसे रहोगी? सचिन ने भी हामी भरी, तो वो कुछ समय के लिए गांव छोड़कर शहर जाने को राजी हो गई। अब उन्होंने मन बना लिया तो दोनों बेटे आपस में उलझ पड़े कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। घर परिवार का खेत गहनों का तो बंटवारा कर लेंगे, पर माँ का बंटवारा कैसे करेंगे? दोनों की पत्नियां ये सब देख रही थी तो आनंद की पत्नी गुंजन बोली कि हम 1-1 साल के लिए माँ को रख लेते हैं। तभी सचिन की पत्नी अंजलि बोलती है, ना बाबा, 1 साल तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोगों का घूमने फिरने का भी तो रहता है। 1 साल तक लगातार तो मैं नहीं झेल पाऊंगी। अच्छा तो 6-6 महीने का रख लेते हैं। गुंजन ने भी कहा, भाभी ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 6 महीने में मुझे मायके भी जाना होता है और मायके से भी कोई ना कोई आता रहता है। उनके लिए भी तो घर में जगह चाहिए। अब ये 6 महीने तक रहेंगी तो बाकी मेहमान कैसे आएंगे और रहेंगे? अंजलि फिर से बोली, तो फिर तुम ही बताओ। ये कहकर गुंजन ने अपनी बात ख़त्म की। हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो हर हफ्ते का रख लेते हैं। कम से कम 1-1 वीकेंड तो अच्छे से मना पाएंगे, वरना वीकेंड का ही कचरा हो जाएगा। अंजलि ने हंसकर कहा। चारों बेटे बहू बाहर बैठे बात कर रहे थे। बच्चे सो गए थे, पर सरस्वती जी की आंखों में नींद नहीं थी।
वो अपने पति की तस्वीर को लगातार निहार रही थी। काश आप आज साथ होते तो मुझे किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। हम दोनों मिलकर जिंदगी के दिन बिता लेते। पति का साथ हो तो पत्नी हर हाल में कहीं भी रह लेती है। मेरी दादी कहा करती थी, जहाँ पति है वहीं तेरा घर है। तेरा पति एक पेड़ के नीचे भी तेरे साथ खड़ा है तो वो ही तेरा घर है। और उनकी आंखें भर आती हैं। पति के साथ के दम पर तो पत्नी सबसे लड़ जाती है। उसे पति का साथ मिलता है, एक भरोसा, एक दिलासा, एक मजबूती। पर आज सब कुछ बिखरा नजर आता है। मैं अपने आप को कैसे समेटूं, कैसे मजबूत बनाऊं? अतीत के गलियारों में खोई सी वो जैसे बाहर नहीं आना चाह रही थी। 40 सालों में हुई हर बात, प्यार, मनमुटाव, रोना, मनाना, एक दूसरे की परवाह, फिक्र, सब उन्हें बार बार याद आ रहा था। वो जैसे इन्हीं यादों में हमेशा के लिए खो जाना चाहती थी। तभी दरवाजे की कुंडी बजती है। वो अपने आंसू पोंछकर दरवाज़ा खोलती है। आनंद कहता है, माँ अपना सामान बांध लो, आप मेरे साथ चल रही हो। सरस्वती जी भी इनकार नहीं कर पाए। कुछ महीनों रह आऊँगी तो बदलाव मिल जाएगा। और उन्होंने अपना सामान बांध लिया। तभी गुंजन कहती है, माँ जी इतना सब ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने कपड़े रख लीजिए। वहाँ घर में आपकी पुरानी चीज़ों के लिए जगह नहीं है। सरस्वती जी का माथा ठनका। अपने पति की तस्वीर और उनकी किताबें क्या अब पुरानी हो गई हैं? मेरा शादी का ये जोड़ा क्या अब पुराना हो गया है? बच्चों के बचपन के खिलौने क्या अब पुराने हो गए हैं? इनका कोई मोल नहीं रहा। वो थोड़ी देर के लिए टूटी थी, पर फिर से उठ खड़ी हो गई और सब सामान निकालकर सिर्फ अपने कपड़े और कुछ पूजा का सामान रख लिया। अपने घर, मोहल्ले, गांव से दूर जाने का दुख उन्हें मन ही मन में सताता रहा और वो भारी कदमों से बाहर आ गई। कार आनंद के घर पर जाकर रुकी। आनंद का फ्लैट चौथी मंजिल पर था। लिफ्ट आ ही नहीं रही थी तो वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। बड़े दिनों बाद सीढ़ियाँ चढ़ी थी तो हाफ के अंदर बैठते ही बोली, बहू पानी पिला दे, कंठ सूख रहा है। तभी आनंद बोलता है, माँ वो भी सफ़र करके आई हैं, थक गई हैं। रसोई वो सामने ही है, आप खुद ही जाकर ले लीजिए। वो उठी और रसोई में मटका ढूंढती रही, पर उन्हें मटका नहीं मिला। उन्होंने आनंद को आवाज़ लगाई कि यहाँ तो पानी का मटका ही नहीं है। तभी बच्चे बोलते हैं, दादी आरओ से पानी पी लो, यहाँ मटके नहीं हैं। उन्होंने पहली बार आरओ देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कोशिश की तो एक गिलास पानी लेकर पी लिया। अब उन्हें थोड़ी भूख लगने लगी थी। बहू तो कमरे में जाकर बैठ गई। माँ हमारा खाना तो होटल से आ रहा है, अब आप तो बाहर का कुछ खाएंगे नहीं तो कुछ बना लीजिए। आनंद रसोई दिखाकर अपने कमरे में चला गया। नए जमाने की गैस उन्हें जलाना नहीं आया, सामान का भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से गुंजन के चिल्लाने की आवाज़ आई, मेरी प्राइवेसी ही नहीं रही तो इन जैसी गंवार के साथ तो एक दिन भी रहना मुश्किल है, तो 7 दिन कैसे रहूँगी। इन्हें इतना भी पता नहीं है कि जब बेटे बहू कमरे में हो तो दरवाज़ा खटखटाते नहीं हैं। सरस्वती जी यह सुनकर सुन्न हो गई। अपने थैले में थोड़े चने रखे थे, वो ही निकाल खा लिए और बाहर ही कमरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। होटल से खाना आ जाता है। आनंद खाना और बच्चों को लेकर कमरे में चला जाता है और सरस्वती जी बाहर ही लेटी रहती है। शाम को कमरा खुलता है। आनंद, मैं कहाँ अपना सामान रखूँ? आप इधर स्टोर रूम में रख दीजिए। और ये कहकर वो टीवी देखने लगता है। गुंजन दिन भर की थकान उतारने के बाद रात को रसोई में जाती है। बहू, मैं कुछ मदद कर दूं? वह थोड़ी मदद करवाती है। रात को खाना खाकर वह सो जाती है। अभी तो आए 1 दिन भी नहीं हुआ और बहू बेटे को वो भारी लगने लगी थी। किसी तरह से 5-6 दिन निकले थे कि सोमवार की सुबह आनंद ऑफिस के लिए तैयार होता है और बोलता है, माँ सामान पैक कर लो, मैं आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ आता हूँ। सरस्वती जी हैरान रह जाती हैं। अभी तो आए 1 ही हफ्ता हुआ है। माँ, मैंने और सचिन ने यह बंटवारा किया है कि आप 1 सप्ताह मेरे घर रहेंगे और 1 सप्ताह सचिन के घर रहेंगे। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोलती हैं। आनंद उन्हें मेट्रो में बैठा आता है और वहाँ उन्हें सचिन लेने आ जाता है। बड़े बेटे बहू के घर रहने के बाद
वह उत्साहित होकर छोटे के घर पहुंचती है तो घर पर कोई नहीं मिलता है। माँ, बच्चे स्कूल गए हैं, अंजलि किटी में गई है, दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेते हुए ही आएगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रसोई में कुछ रखा होगा, लेकर खा लेना। यह कहकर सचिन चला गया। वो रसोई में गई। कैसरोल में 2 रात की रोटी और साथ में अचार रखा था। अच्छा, बहू ने मेरे आने की खुशी में ये खाना बनाया है। और मैं जब भी ये लोग घर आते थे पकवानों के ढेर लगा देती थी। अंजलि दोपहर तक आई। वो अपने और बच्चों के साथ व्यस्त रहती थी। खाना दे देती थी पर ज़्यादा बात नहीं करती थी। सरस्वती जी अकेले रहकर परेशान हो गई। एक कमरे में उनकी जिंदगी कट रही थी। न बेटे बहू के पास समय था, न ही पोते पोती के पास समय था। सबकी अपनी दुनिया थी। 1 सप्ताह हो गया तो उन्होंने आनंद को ही सचिन के घर बुला लिया और कह दिया कि मुझे तो गांव छोड़कर आ जाए, मेरा तो यहाँ मन नहीं लगता है। मैं अपने घर और खेत खलियानों के साथ समय बिता लूँगी। लेकिन माँ, अब घर और खेत तो हमने बेचने के लिए बोल दिया है। जो भी पैसे आएंगे हम दोनों भाई बंटवारा कर लेंगे। अभी दोनों के घर छोटे हैं तो बच्चों के हिसाब से बड़े फ्लैट लेने हैं तो पैसा भी चाहिए। अब आपको करना भी क्या है? सचिन ने कहा। एक सप्ताह हमारे साथ रहिए और दिन बिताइए। नहीं, वो मेरा घर है, वो मेरे खेत हैं, मैं उन्हें बेचने नहीं दूंगी और वो सब मेरा है। मैं अब वहीं जाकर रहूंगी। तुम दोनों के घर मैंने रहकर देख लिया है। मैं 1 सप्ताह से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकती। तुमने माँ का अनोखा बंटवारा किया है और अब घर खेत का बंटवारा नहीं करने दूंगी। माँ का स्वागत ऐसे किया जाता है। आनंद, तूने परिवार के साथ कमरे में बंद होकर खाना खा लिया और माँ बाहर भूखे ही बैठी रह गई। और सचिन, तूने पहली बार तेरे घर में आई तो रात की ठंडी रोटी और अचार खिलाया। जो माँ तुम सबके लिए पकवान बनाती थी उसकी 2 रोटी भी तुम पर भारी पड़ गई। तुम दोनों गांव का घर और खेत बेचकर नया घर लोगे। बच्चों के लिए कमरा लेने को कह रहे हो और माँ के लिए कोई कमरा नहीं। माँ तो स्टोर रूम में रह लेगी ना। ये सुनते ही दोनों भाइयों की नज़रें झुक गई। वो कुछ ना कह पाए। मेरा गांव का घर नहीं बिकेगा, ना ही खेत बिकेंगे। मैं अपने अंतिम समय तक वहीं रहूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरे जीते जी तुम दोनों ने माँ का तो बंटवारा कर दिया, पर मेरे घर और खेतों का अभी कोई बंटवारा नहीं होगा। मेरे मरने के बाद जो चाहे कर लेना। तुम मेरे गांव की टिकट करा दो। मेरा तो तुम दोनों के घर में दम घुटता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। माँ, हम कार से छोड़ आते हैं। दोनों भाई बोले, रहने दो। जो माँ को भरपेट खाना नहीं खिला सकते, जो माँ के पास 2 घड़ी बैठ नहीं सकते, वो माँ के लिए अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं चली जाऊंगी। और सरस्वती जी ने अपना सामान जाने के लिए बांध लिया। दोस्तों, पिता के जाने के बाद माँ का बंटवारा पहले होता है। माँ को कौन रखेगा, कितने समय के लिए रखेगा, इस पर बड़ी बहस होती है। लेकिन सच तो ये है कि माँ की इच्छा होनी चाहिए कि वो किस बेटे के साथ और कितने दिनों तक रहना चाहती है। माँ को बंधन में बांधना, उनका बंटवारा करना उचित नहीं है। सच ही कहा गया है, बंटवारा सिर्फ वसीयत पर ही नहीं रुकता। अब माँ बाप भी बांट दिए जाते हैं, वसीयत की ही तरह। दोस्तों, माँ ने जो गांव जाने का और घर खेत ना बेचने का फैसला लिया, क्या वो उनका सही फैसला था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी माँ का बंटवारा कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।